हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिडक्शंस टॉपिक पढ़ रहे थे फॉर यूपी पीसीएल और साथ ही साथ यूके पीएससी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे बहुत सारे डिडक्शन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमने कुछ डिडक्शंस को कलेक्ट किया, जैसे कि ये सारे डिडक्शंस थे जो देखे गए कि ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 80C पढ़ चुका है, 80CC पढ़ लिया, 80CC और 80D के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो भी हमने पढ़ लिए। ये डिडक्शंस तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 80E। ये देखिए, 80C हमने पढ़ लिया, डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स। 80CCC कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। 80D जो कि है आपका डी फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। D यानी कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड। 80DD जो स्पेसिफाइड डिजीजेस होती हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है 80E। सो स्टूडेंट्स, ई फॉर एजुकेशन, हमारी पढ़ाई। तो जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन लोन लेता है फॉर हायर एजुकेशन, जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन लोन लेता है फॉर हायर एजुकेशन, इसके लिए वो 80E में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब देखिए, लोन आप ले रहे हैं, उसके लिए क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पर जो भी आप डिडक्शन है उसे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसे आप क्या कर सकते हैं, एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट अप टू 8 ईयर्स। 8 असेसमेंट ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये जो हम लोन की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल खुद के लिए भी ले सकता है, अपने स्पाउस के लिए भी ले सकता है, अपने बच्चे के लिए भी ले सकता है, या फिर किसी का अगर लीगल गार्जियन है उसके लिए भी ये एजुकेशन लोन ले सकता है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो 80E तो बहुत ही इजी है, जिसमें E फॉर एजुकेशन हमें याद रखना है, कोई लिमिट नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए लिया हुआ लोन और उस पर जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इजीली आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E, है ना इजी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिडक्शन की तरफ, जो है 80EE। अब देखिए, पढ़ाई के लिए तो लोन ले लिया, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद आपकी जॉब लग गई। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई हमारा एक अच्छा सा घर भी हो। तो अब आपने सोचा कि हम क्या करेंगे, घर बनाने के लिए लेंगे हाउस लोन। और क्योंकि ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स का स्टूडेंट था, तो इसने सोचा जैसे मुझे अपने हायर एजुकेशन लोन पे डिडक्शन मिली है, वैसे ही हाउस लोन पे भी डिडक्शन है, तो चलिए एक घर खरीद सकते हैं और यहाँ पर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो 80E तो आपका एजुकेशन है और 80EE क्या है, आपका हाउस लोन। हाउस लोन के लिए आप क्या कर रहे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सन क्लेम कर सकता है। आपका जो लोन का अमाउंट है कितना होना चाहिए, 35 लाख रुपीज होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी परचेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई सेकंड टाइम घर खरीद रहे हैं और फिर आप बोले गवर्नमेंट से कि हमें डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होगा। जब आप फर्स्ट टाइम अपना घर खरीदेंगे या फर्स्ट टाइम उसके लिए लोन लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 80EE में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप ₹50,000। तो आपको इंडिविजुअल याद रखना है कि एक इंडिविजुअल पर्सन लेगा हाउस लोन, 50,000 इसकी लिमिट है फॉर डिडक्शन। और लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए, अप टू ₹35 लाख। 35 लाख तक चलेगा, इतने में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे देगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं 80EE, टैक्स डिडक्शन अगेंस्ट होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट।
अरे ये तो हमने अभी पढ़ा था, दोबारा क्यों रिपीट हुआ? वो था 80EE और ये है 80EE यानी कि 80EE के लिए ही एक और सेक्शन ऐड किया गया जिसमें आपके पास कुछ एडिशनल बेनिफिट्स थे। अगर आपने 80E के अंदर डिडक्शन नहीं क्लेम किया है, सॉरी 80EE के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, तो आप इसकी हेल्प से भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि आपके पास कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कोई घर ना हो, आप जो घर लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपने लोन लिया हो, स्टैम्प ड्यूटी पे करी हो जो कि हो 45 लाख रुपीस तक, अप टू ₹45 लाख। लोन जो आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं, सैंक्शन कराना चाहते हैं, वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच ही होना चाहिए। और अगर आपने 80EE के अंदर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप EE के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। सो 80EE क्या करता है? हेल्प करता है फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कि वो एडिशनल 1.50 लाख रुपीज सेव कर सके पर ईयर ऑन होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स। और यहाँ पर डिडक्शन जो है 2 लाख रुपीज से अबव भी आपको मिल सकता है अगर आप 24B के अंदर क्लेम करते हैं। 24B जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शंस की जाती हैं क्लेम, उसके बारे में बात करता है। तो वो तो एडिशनल सेक्शन है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए 80EE और 80EE होते तो दोनों ही हाउस लोन के लिए हैं, बट जो ए है वो क्या है? एडिशनल। ए फॉर एडिशनल। कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि आप 1.50 लाख रुपीस तक क्या कर सकते हैं? सेव। अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो डिडक्शन की लिमिट थी वो कितनी थी? 50,000 और 80EE में लिमिट कितनी कर दी? 1.50 लाख। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास 80EEB। बी, अब देखिए आपने पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद आपने होम लोन भी ले लिया। अब होम लोन ले लिया तो आपको क्या चाहिए? एक गाड़ी भी चाहिए, है ना? तो आपने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले ली, ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी, पर आप इसे ऐसे याद रखना ईबी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, थोड़ा ताकि आपको याद रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे याद रखिए। सो 80EEB, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो इस पे जो आप लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, आपने उसके लिए लोन लिया और उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EEB। और डिडक्शन की यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 1.50 लाख। आपने नोटिस किया ज़्यादातर डिडक्शन में जो लिमिट है वो 1.5 लाख ही है। तो देखिए आपके लिए ईजी कितना हो गया याद करना है ना? तो ये कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस के लिए क्या है कि लोन आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्पस के लिए ही लिया हो, लोन सैंक्शनड हुआ हो बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और स्पेसिफाइड NBFC। SSC क्या होना चाहिए? एक इंडिविजुअल होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये है। और जो लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच सैंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 80E है आपका एजुकेशन, 80EE है आपका हाउस लोन, 80EEB है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, और तीनों में डिडक्शन कितनी है? 1.5। लेकिन 80EE में कितना है? 50। EE में था 1.5 और यहाँ पर तो कोई भी सर्टेन डिडक्शंस की लिमिट दी नहीं है आपको। इजी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 डैश प्रोवाइड डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल SSC इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। तो E फॉर एजुकेशन, तो सेक्शन 80E। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने आया कि बताइए हायर एजुकेशन के लिए आप जो डिडक्शन क्लेम करेंगे वो कौन से सेक्शन में करेंगे। सो कौन सा सेक्शन है? 80E। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डैश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद के लिए लिए गए ऋण के दिए गए
ब्याज के संबंध में कटौती प्रदान की गई है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे मैंने आपको याद करने को बोला, 80EEB। ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए अगेन क्या कर रहे हैं आप, लोन रीपे कर रहे हैं, तो डिडक्शन कहाँ क्लेम करेंगे, 80E के अंदर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 80E की डिडक्शन सीखी, 80EE की डिडक्शन भी सीखी, फिर हमने 80EEA की डिडक्शन सीखी और 80EEB की डिडक्शन सीखी। तो आज हमने 4 डिडक्शन सीखी हैं और इसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है। तो ये था डिडक्शन के लिए लेक्चर। अब इसके आगे की जो डिडक्शंस है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आएंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक भी मिलेगा, अफेयर्स विद बिजनेस, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो यूपीपीसीएल या फिर यूकेपीएससी किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, सो जल्द से जल्द अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।